नमस्ते भाई साहब, वो बीएलओ का फॉर्म आया है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं रहा कैसे भरना है, क्या करना है, थोड़ा मुझे बता दीजिए। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। क्या प्रॉब्लम है? ये बीएलओ का फॉर्म आया था, मुझे समझ ही नहीं रहा कैसे भर। अच्छा, ये है फॉर्म, SIR का फॉर्म है ना? अच्छा, ठीक है। समझिए कि इसको कैसे भरना है। हाथ में पेंसिल उठाइए। अभी कुछ लिखना नहीं है। इस फॉर्म को समझने के लिए हमने इसे 7 हिस्सों में बांटा है। आप गिन के दिखाइए कितने हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब 1 नंबर में क्या है देख लीजिए। तो 1 नंबर में आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको केवल अपना हाल का फोटो लगाना है। ये 2 कागज है तो दोनों कागज में फोटो चिपकाना है। बाद बाकी ये कागज इसलिए दिया गया है कि आपका वोटर लिस्ट में कहीं न कहीं नाम है, तो ये आपकी पूरी जानकारी भरी हुई है। आप चेक कर लीजिए, ठीक है? ओके। तो 1 नंबर का फॉर्म आपका हो गया, भरा गया। अब 2 नंबर पे आइए। 1 नंबर का कॉलम आपकी समझ में आ गया, तो आपको यहाँ फोटो चिपकाना है। अब 2 नंबर के कॉलम में कुछ जानकारियाँ 3 नंबर के कॉलम में लिखनी है। तो 2 नंबर में क्या क्या जानकारी देना है? ये जन्म तिथि है। हाँ, कहाँ लिखना है? 3 नंबर में लिखना है। हाँ, ठीक है। आधार संख्या है। हाँ, यही भी यहाँ पर लिखना है। जी। 3 नंबर में मोबाइल नंबर है। हाँ, पिता या अभिभावक का नाम जो भी है, हाँ। पिता अभिभावक का एपिक नंबर भी लिखना तो है। एपिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ये आपके निर्वाचन आयोग के कार्ड में ये यहाँ पर रहता है। हाँ, तो आपको उनका लिख देना है। अगर उपलब्ध है तो लिखिए, नहीं उपलब्ध है तो मत लिखिए। आगे क्या है? माँ का नाम, आपके माता जी का नाम लिखिए। हाँ, ठीक है। माता का एपिक नंबर यदि उनके उपलब्ध पास है भी तो। कार्ड होगा तो कार्ड का नंबर लिखिए, या वरना इसे खाली छोड़ दीजिए। पति या पत्नी का नाम अगर लागू अगर है आप तो। विवाहित हैं तो आपको अपने पति का नाम लिखना है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम लिखना है, और नीचे में उनके पास जो कार्ड है उनका एपिक नंबर लिखना है। तो 2 की जानकारी आपने 3 में भर ली, ओके हो गया। ये 4-5 कॉलम जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 नंबर कॉलम में आपको वो सब जानकारी भरनी पड़ेगी जिसमें SIR जब 2003 में हुआ था तो उसमें जो जानकारी थी, इसमें इस जानकारी को इसमें भरना है। तो आपके पास क्या 2003 का वोटर लिस्ट है? ये देखिए वोटर लिस्ट है। ये हमने इस ऐप से निकाला है। ये वेबसाइट का नाम है, इससे हमने ये लिस्ट निकाली है और अपना नाम इसमें ढूंढ लिया है। इसमें सारी जानकारी भरना है। निर्वाचक का नाम, तो निर्वाचक इसमें कौन है? तो आप अपना नाम लिखिए। हाँ, ओके। उसके बाद एपिक नंबर यदि उपलब्ध है हाँ, तो। फिर आप देख लीजिए कि अपना एपिक कार्ड लिखना है, उसका नंबर उसमें लिखना है। रिश्तेदार का नाम, हाँ, आपके रिश्तेदार कौन है इस लिस्ट में? कि कौन है? माता पिता, माता या पिता जिनका भी है उनका नाम लिखना है। उसके बाद रिश्ता, आपका रिश्ता उनसे क्या है? हाँ, पिता। तो आपके पिता है तो यहाँ पर पिता लिखना है। हाँ। और आगे क्या है? जिला, जिला, किस जिले में रहते हैं, और ये वोटर्स जो लिस्ट है ये किस राज्य की है? तो ये मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश लिखना है। और इसमें आगे राज्य का नाम लिख देना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। हाँ, तो ये जो वोटर लिस्ट है इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा रहता है ये, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इसको सामने रख के भर के लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया विधानसभा क्षेत्र का नाम और विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र की संख्या इसके कोने में लिखी हुई है, यहाँ पर लिखी रहती है। उसके बाद क्या है? भाग संख्या, ये भाग संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्रम संख्या, आपका क्रम कहाँ पर है इस लिस्ट में, आपका क्रम कहाँ है वहाँ लिख के देख लीजिए। तो ये 4 नंबर का जो कॉलम भरना है, ये उनको भरना है जिनका कि इस लिस्ट में नाम है। इस लिस्ट में नाम है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है। और 5 नंबर का कॉलम भरना है, और जिनका लिस्ट में नाम है तो 4 भरना है, वरना छोड़ देना है। और जिनका नहीं है उनको 5 नंबर भरना है। तो चलिए अब 5 नंबर भरते।
5 नंबर ये बोलता है कि अगर आप 2003 में आपका नाम नहीं था, मतलब आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और 18 साल से कम उम्र थी, अब तो आप 25 में ये भर रहे हैं, तो अब आप वयस्क हो चुके हैं, आप वोट देने के काबिल हैं, तो आपको अपनी जानकारी यहाँ पर भरनी है। तो अपनी जानकारी, आपके संबंध 4 नंबर की जानकारी को यहाँ भरनी है। इससे तो आपके जो ये हैं रिश्तेदार हैं 4 के हिसाब से, तो यहाँ रिश्तेदार कौन है, पिता का नाम लिखना है। कहाँ पर लिखना पिता का नाम, ये पिता का नाम, रिश्तेदार का नाम, ये लिखना है यहाँ पर नाम। आपके पिता का नाम यहाँ लिखना है, उनका एपिक नंबर लिखना है, रिश्तेदार का नाम, उनके पिता का नाम लिखना है, मतलब आपके दादाजी का नाम लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखना है, रिश्ता, तो लिखना है पिता। और जिला कौन सा है, इसका जो इसमें जो जानकारी भरी है इसमें भरना है। और राज्य का नाम लिखना है, बाद बाकी जानकारी जो 4 में लिखी है वो लिखा। अब ये समझ गए, तो आपका कॉलम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो चुके। अब 6 नंबर के कॉलम में आइए। 6 नंबर के कॉलम में आपको ये घोषणा पत्र देना है लिख के कि मैंने ये सब चीज़ें सही जानकारी भरी है। भरने के बाद में आपको यहाँ पर दस्तखत करना है। कहाँ पर, यहाँ पर दस्तखत करना है। आपका दस्तखत हो गया, आपका ये सूचना सब भर गया। अब 7 नंबर के कॉलम में जो आपका BLO आएगा वो यहाँ पर दस्तखत करेगा। तो एक कॉपी दस्तखत करा के आपको अपने पास रख लेनी है और एक वो अपने पास से लेके चले जाएगा। तो यह है SIR फॉर्म को भरने का तरीका। इसको समझने के लिए हमने इसको 7 हिस्से में बांटा था और आपको सारे हिस्से की जानकारी हमने बता दी है। अब आप वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं, वेबसाइट पे जाके हमने वेबसाइट दिखा दिया था। तो आपको 4 तारीख के पहले ये फॉर्म भर के दे देना है, और जिससे कि आपकी जानकारी अद्यतन हो जाए, अप टू डेट हो जाए और आप वोटर के रूप में स्थापित हो सकते हैं। नमस्कार।